लास्ट टाइम हम लोगों ने सारे टॉपिक्स रिलेवेंट टू फ्रैक्शंस देख लिए हैं. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट पार्ट. ठीक है ना. टॉपिक्स हम लोगों ने देख चुके हैं. टुडे वी विल सी द आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज 6.2. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड रहने वाली है ये एक्सरसाइज. ठीक है ना. और ये आप लोगों के लिए ऑलरेडी होमवर्क में थी और वो आप लोगों ने अटेम्प्ट कर ली होगी ऐसा मुझे लगता है. नहीं किया तो फिर अब करना, और कर लिया तो फिर मैच करो आंसर सही है या गलत है. एट द फॉलोइंग नंबर्स में ए बी सी डी पार्ट, चारों पार्ट हो गए थे क्या? क्या चारों पार्ट हो गए थे? ए बी सी एंड डी. यस सर. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था. ठीक है. देन क्या बाकी है फिर? सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट समझ नहीं आया. दिख रही है. ठीक है. क्या दीदी नहीं दिख रही सर. स्क्रीन नहीं दिख रही है? यस सर. ऐसा कैसे हो सकता है? अब ठीक है ना. तो पहले क्वेश्चन का ए पार्ट वैसे करवा दिया था, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार चेक करो. यहाँ पे दे रखे हैं आपको 4 फ्रैक्शंस और चारों को करने हमें ऐड. तो देखो कैसे करेंगे. 8 3/8 है यहाँ पे पहला फ्रैक्शन. मिक्स्ड फॉर्म में दे रखा है. ठीक है ना. और मिक्स्ड फॉर्म में मतलब वो इम्प्रॉपर में होने वाला है. थ्री 3/8, then 2 3/8 and further 3/8 we have. ठीक है. हमें क्या करना होता है, पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, वरना हमें कुछ नहीं आता है कि हम मिक्स में कैसे डायरेक्टली ऐड कर देंगे उसे. ठीक है ना. तो ये 8 × 8 देगा आपको 64 + 3 करोगे तो 67/8. ये पहला फ्रैक्शन बनेगा. दूसरा बन जाएगा इसी तरीके से. बोलो कितना? 27/8 प्लस तीसरा फ्रैक्शन मिल जाएगा 19/8. सही है. 19/8. और ये 3/8 दे रखा है. तो एट ए टाइम दो को ऐड करने की प्रैक्टिस रखो अभी के लिए फिलहाल. तो कर दो. पहले इसे ऐड कर देंगे हम, इसे सॉल्व कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा फिर उन दोनों को भी ऐड कर देंगे. तो हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम इसे कॉमन ले करके न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं. ठीक है ना. आता है या नहीं आता है? यस सर. आता है. आता है. ठीक है. फर्दर ऑन 67 + 27 देने वाला है आपको 97 - 3 94. 94/8 यहाँ से मिलेगा आपको. देन 19 + 3 22/8 यहाँ से मिलेगा. ठीक है ना. चलते आगे. सर पीछे वाला सर पीछे वाला दिखा दो. लो देखो. थोड़ी देर रुक जाएं. नहीं 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 रुक सकते. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. कितनी देर रुक जाएं? 15 मिनट रुक जाए ना. 15 मिनट. 15 मिनट बहुत है. हाँ तो फिर करो इसे. स्क्रीनशॉट लो जल्दी. समझो यहाँ पे किस तरीके से किया जाता है क्वेश्चन. ये रट्टे मारने वाली चीजें नहीं है. ये साइंस नहीं है यहाँ पे जो तुम रट्टा मारे काम चला लोगे एग्जाम तक के लिए. तो एटलीस्ट एग्जाम में तो यहाँ मैथ्स के एग्जाम में तो वो रट्टा मारने वाला भी काम नहीं आएगा. मैंने यहाँ 3 की जगह 4 कर दिया तो फिर क्या करोगे? कर लोगे फिर इस तरीके से? नहीं कर पाओगे ना. तो कंसेप्ट समझ लो, मेथड समझ लो किस तरीके से प्रोसीड करेंगे आगे. ठीक है ना. सर वो पीछे वाला दिखा दो. इसके बाद वाला. यहाँ तक समझ में आया सभी को किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे? डिनोमिनेटर सेम मिलती है, कॉमन ले लो. कॉमन डिनोमिनेटर बनने के बाद न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे. ये शॉर्टकट हो गया. हाँ आगे हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो देखेंगे फिर आगे हम क्या करेंगे. 116/8 यहाँ तक आ गया आंसर. और इसे 2 से कट करोगे तो ये 4 देगा. 2 कॉमन फैक्टर है इनका भाई. तो ये 58 बन जाएगा. नीचे फर्दर ऑन 29/2 बन जाएगा. क्या आपको समझ में आ गया? समझ में आया या नहीं? सर प्लीज. हो गया? सर हो गया. हुआ या नहीं? हो गया ना.
ऐसे इसका बी पार्ट कर लोगे या नहीं कर पाओगे? एक आंसर सर आपने 14 करवा बाई रखा 8 है। का होता है। हाँ मैंने करवा तो रखे हैं, लेकिन उन बच्चों से पूछ रहा हूँ मैं जिन लोग करवाने के बाद भी नहीं समझ में आया था, तो खुद से अगर उन्होंने अटेम्प्ट किया। अब एक बात बताओ, पहले का ए पार्ट इतना इजी था, अगर वो ही नहीं कर पाए तो बी सी डी पार्ट करने का सवाल नहीं उठता। तो तुम लोग एफर्ट्स दे नो नहीं रहे हो, सर, होमवर्क करते नहीं हो तुम लोग सिर्फ क्वेश्चन देख करके तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे तो तुम पूछ लेते हो। तीनों कर लिए सर। तो होमवर्क करो डेली बेसिस पे, वरना पार नहीं पड़ने वाला इस तरीके से। तो ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है, वहाँ चेक कर लेना। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग में ए पार्ट करवा दिया है ऑलरेडी, इसका एफ पार्ट देखो एक बार, सेकंड का एफ पार्ट। 12 माइनस 4 3/25, देन माइनस 1 4/15, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब कोई बोलेगा या कोई पूछ भी रहा था पहले कि नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे? 1 एक्सपेक्ट करेंगे भाई, बात लगा 1 assume देंगे। करेंगे डेफिनेटली। कुछ नहीं होता तो नीचे 1 है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आगे क्या करेंगे? पहले तो मिक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, बोलो किसमें? इम्प्रॉपर में, वरना पार नहीं पड़ेगा। 103/25 माइनस ये बन जाएगा 19/15। कोई डाउट? नो सर। नहीं। चलो पहले इस बार इसे सॉल्व करेंगे, या इसे क्यों, इससे इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे। अब वो सेम केस जो पहले बात कर रहा था मैं कि 25 और 1 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो कॉमन डिनोमिनेटर नहीं ले पाओगे। तो क्या कर पाएंगे हम? जल्दी बोलो। एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे डेफिनेटली। तो 25 और 1 का एलसीएम लेना साइड में जाकर के, तो 25 आएगा। अब क्या करेंगे? सर फिर ये 12 मल्टीप्लाई 25 107। डिवाइड करेंगे। अच्छा ठीक है, जिनको जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, जिन्हें समझ में नहीं आया देख लो एक बार कैसे करेंगे। जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, फ्रैक्शंस को ऐड या फिर माइनस करते टाइम ही ऐसा होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में ये फंडा नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान रहे कि कौन सा फंडामेंटल कब काम आगे करेगा। वाला नंबर प्लस का है, बट सर आगे वाला नंबर तो प्लस का है। हाँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में हो माइनस में हो, वो करस्पॉन्डिंग साइन उठ करके अपनी जगह पे आ जाएगा। जैसे बात करते हैं अभी, तो 25 आ गया, यहाँ तक तो सबको क्लियर है कि 25 आ गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ आने वाला है, माइनस कहाँ से आया? ये माइनस यहाँ से यहाँ आया, दैट्स ऑल। और ब्रैकेट में अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा? तो हम क्या करेंगे, ये चुपचाप रख देंगे 12 को उठा करके यहाँ, 103 को रख देंगे चुपचाप उठा करके यहाँ। इस माइनस का तो काम कर दिया ना भाई आप लोगों ने। अब मल्टीप्लाई में आएगी चीजें जो भी आएगी। अब यस सर। 25 बाय आप लोग करोगे 1 तो ये देगा आपको 25, 20 तो यहाँ आएगा 25। यहाँ क्या आएगा? यहाँ 25 नहीं आएगा, यहाँ 25/25 इसका डिनोमिनेटर करोगे तो ये 1 आएगा, तो यहाँ 1 आने वाला है। बोलो कुछ समझ नहीं आया? सर सब समझ में आ गया। अरे तुम तो हो इंटेलिजेंट। सर ठीक है सर तो ये 12 × 25 देने वाला है आपको। बोलो कितना? 300। बोर्ड मास फॉलो करना, नहीं तो फिर लटकोगे। अब ये देगा आपको 20 का 5, ये 103 सही आया ना नीचे से? सही है। माइनस का 19/15, अब आगे चलते एक बार के लिए कॉपी कर लेना। 300 माइनस 103 देगा आपको 2 नहीं 197 अपॉन में 25 तो है ही। माइनस में क्या था पीछे? 197। 19/5। 19 है एक्चुअली, 19/15। ठीक है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, एक ही काम कर सकते हैं कि 25 और 15 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 25 15 का बनेगा 3 × 5 × 5, तो ये देगा आपको 75 एलसीएम आने वाला है। ठीक है, 75 एलसीएम यहाँ आ गया, वो तो ठीक है, लेकिन अब ब्रैकेट में इस बार क्या आएगा चेक करते एक बार। वो जो नंबर है वो तो आने वाले हैं, 19 अपनी जगह पे, 197 अपनी जगह पे। मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो किससे? 75/25 3, 75/15 5। जैसे यहाँ डाउट है इस एक्सप्रेशन से यहाँ पे कैसे कूदे, नहीं अगर समझ में आया तो अभी पूछ लेना, ये आगे तक काम आएगा क्योंकि ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं समझा तो बस चलो यहीं से छुटकारा मिल गया, आगे भी काम आएगा ये।
तो 197 इंटू 3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 594 91 सही है भाई। 200 Yes, को sir, करोगे 3 बार sir. मल्टीप्लाई तो 600 देगा, फिर उसमें से तीन 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 कम कर दो 3 बार तो ये 591 सही है। माइनस अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं कर पाओ तो रफ में जाके कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ 95 देगा आपको, फर्दर ऑन यहाँ पे 75 देगा। क्या आप समझ गए? समझ गए? Yes, sir, समझ गया। 496 नहीं, अब समझ में आना भी चाहिए, बहुत टाइम हो गया फ्रैक्शंस में। अगर आप लोग अभी भी नहीं आ रहा है तो लाइकवाइज आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो घर पे बैठे बैठे, तो ये ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से भी फर्क पड़ेगा, लेकिन ज्यादा फर्क पड़ेगा जब आप लोग खुद अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चंस को। सर ये नेक्स्ट सेक्शन में भी आएगा ठीक है 496 को 6.46 75 है, चेक करो 496 3 की टेबल से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 75 3 की टेबल से जाता है और 5 की टेबल से जाता है, तो बस यहीं छोड़ दो इसे, ये फाइनल आंसर है हमारा। इसी फॉर्म में छोड़ दो। अगर आगे कटिंग होती भी है तो एटलीस्ट मैं तो आपके नंबर नहीं काटने वाला हूँ, अगर आप यहाँ तक भी कर पा रहे हो तो, ठीक है ना। सर वैसे ये मिक्स सेक्शन में होना चाहिए था। क्या नहीं आया तुमको? सर सब आ गया। सर आ ये गया। मिक्स सेक्शन में चाहिए था। ठीक है, ये सेकंड का एफ पार्ट था और लाइकवाइज यही सबसे टफ भी था आप लोगों के लिए, तो मैंने करवा दिया है आपको। इसका डी पार्ट करवाना है क्या? ये ऐसा करो, सेकंड क्वेश्चन को तो रखो साइड में, ये करो एक बार थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या मिक्स्ड फॉर्म में दे रखा है, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन तो है ही, साथ में यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों दे रखे हैं एक्सप्रेशन में। तो थर्ड क्वेश्चन सारे सॉल्व करते हैं एक बार, चले आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या बोलता है आप लोगों से, 3 1/2 माइनस है 1 1/3 और फिर प्लस में है बोलो कितना 5 1/4। 3 1/2 को कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 7/2, माइनस इसे कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 4/3, प्लस इसे कन्वर्ट करोगे तो बोलो कितना बनेगा 21/4। समझे? 21। अच्छा, ध्यान रहे आप लोग ऑब्वियसली प्लस, 12। अब बोर्ड मास फॉलो करोगे तो ध्यान रहे ये माइनस नो इसे दे सर। दो, बेटर रहेगा कि ये माइनस जो है हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना आता है ना आप लोगों को। यहाँ किसे डाउट है? पहले इसे क्लियर करो, यहाँ किसे डाउट है? यहाँ डाउट है क्या किसी सर ये को? 4 के आगे माइनस कैसे आया? हाँ बहुत बड़ा सवाल है, यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ किसे डाउट है। याद करो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन। अगर a माइनस बी था, मैंने आप लोगों को बोला था कि हमें सब्ट्रैक्शन करना इंटीजर्स का नहीं आता है। हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन को मॉडिफाइड एडिशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे क्या लिखते हैं, a प्लस माइनस बी, और ये प्लस का a है तो इसे प्लस का ले लिया। अब सॉल्व करते थे इसे, ठीक है ना, क्योंकि आप क्लासेस में नहीं आते थे इसलिए आपको नहीं आता ये। तो हम क्या करेंगे, जब भी माइनस दिखेगा और आप जब भी आप उसको सॉल्व करने वाले होंगे तो इस माइनस को जिस भी फ्रैक्शन के साथ में है, माइनस को उधर फेंक दो, तो आपने ऊपर न्यूमरेटर में पहुंचा दिया है, डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमरेटर में पहुंचाना, माइनस फेंक दिया ऊपर। अब माइनस फेंक दिया उधर तो यहाँ प्लस बच जाएगा। ऐसा क्यों, प्लस ही क्यों बचा, माइनस क्यों नहीं बचा? ऐसा इसलिए क्योंकि प्लस और माइनस को फिर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आना चाहिए। अगर माइनस लिख दोगे यहाँ पे कि माइनस लिख दिया और माइनस अंदर लिख दिया तो माइनस माइनस मिलके तो प्लस देने वाला है, लेकिन यहाँ पे तो ओरिजिनली तो माइनस प्रेजेंट है, इसका मतलब हम गलत गए। ओके सर। ओके नहीं, यहाँ पे समझ में नहीं आया बहुत से बच्चों को अभी भी। किसे नहीं आया फिर से पूछो, सर मेरे को तो आ गया। किसे नहीं आया? आ गया। आ गया तुमको? अच्छा ठीक है, आ गया तो करते प्रोसीड। अब हमें 2 एडिशन करने हैं इसे, तो इस बार चलो एक काम करते हैं, इसे पहले सॉल्व करते हैं, बाद में 7/2 में फिर ऐड करेंगे उसे। 7/2 तो रहने वाला है एज इट इज, ये प्लस है तो प्लस रख दिया यहाँ पे, और 3 और 4 का रहेगा 12, प्लस आ गया कूद गया नीचे, और यहाँ 21 आ जाएगा अपनी जगह पे, -4 ध्यान रहे, -4 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है, माइनस के साथ में रखना है। इनटू 12/3 देगा आपको 4, 12/4 देगा आपको 3, 7/2 प्लस 12, -4 इंटू -4 देने वाला है माइनस का 16, प्लस
ठीक है ना। यहाँ इन दोनों से -16 प्लस उठ के आ गया अपनी जगह पे। 21 इंटू 3 बोलो कितना होता है? 60 का 3 गया हवा में। दो इंटीजर्स आपके सामने हैं, -16 प्लस सर प्लीज 63, वेट। -16 प्लस 63। वो हो सर जाएगा पीछे वाले 63 एक बार माइनस दिखा 16 हो जाएगा 47 बाय नीचे था 12। कट आउट। आगे 12 और 2 का एलसीएम 2 होता है। यहाँ 7 इंटू 6 आने वाला है, प्लस यहाँ 47 इंटू 1 आने वाला है, करके देख लेना। और यहाँ 42 देगा आपको, देन प्लस में आपको क्या देने वाला है 40 का 7 अपॉन 12, ये देगा आपको 89/12। अब छोड़ो ये सब तो आप लोगों को आगे तक तभी कर पाओगे जब ये 3 स्टेप समझोगे, है ना। सर मुझे थोड़ा सा लास्ट वाला तो समझ में नहीं आया। पता है मुझे, तुम्हें क्या सभी को डाउट है। देखो ध्यान से कैसे करते हैं इसे। सर इसे करने से पहले ना एक बार यहाँ चलो, आगे चलो, लिख लेना चाहो तो इसे। मैंने आपको कुछ चीज़ सिखाई थी कि अगर प्लस का ए है और प्लस का बी करते हैं हम, फिर फर्दर ऑन प्लस का ए है लेकिन माइनस का बी है, फिर माइनस का ए है माइनस का बी है, और चौथा केस बनेगा माइनस का ए और प्लस का बी। ये आपको करना आता है सभी को? करना आता यस है या सर। नहीं आता है? सर आता है। आता है। सर नहीं आता। किसको नहीं आता? तो जाओ इंटीजर्स की वीडियोस चेक करके आओ, क्योंकि तुम 2 महीने पीछे चल रहे हो हमसे, ठीक है। जाओ इंटीजर्स वीडियो चेक करके आओ, वरना कुछ नहीं हो सकता। अब देखो ध्यान से, ये बहुत ही उलझे हुए से लिखे हुए हैं, हमें करना आता तो है लेकिन यहाँ माइनस कंसीडर करो, यहाँ प्लस करो। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? प्लस का ए है हटा दो, प्लस ए, प्लस को उड़ा दो, ए प्लस और प्लस मिलके ए प्लस बी, प्लस ए अगर चाहो तो लिखना भी चाहो तो यहाँ लिख लो, प्लस ए प्लस बी है। इसे सॉल्व करना हमें आता है। प्लस ए है और प्लस और माइनस माइनस, ये हमें सॉल्व करना आता है। इसे काट करके लिखोगे तो माइनस का ए प्लस और माइनस अगेन ये, और फिर ये चौथा केस बनेगा माइनस का ए और प्लस का बी। अब एग्जांपल देखो पहले। सर मतलब हम जो आपने जो तरीका बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं, और सर जो बुक के अंदर दे रखा है उस तरीके से भी कर सकते हैं। हम कर सकते हैं आप लोग उस तरीके, अरे भैया यही ओरिजिनल तरीका है, लेकिन इसको इस तरीके से बार बार रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा तो हो गया। फिर तो हम अपना टाइम बचाने की कोशिश करेंगे ना कैलकुलेशन में, तो इसे इसमें कन्वर्ट मतलब किया। अब सर ये एग्जांपल्स देखो। तरीके से जल्दी होता है किससे? सर जो आप अभी जिस बता रहे हो सर ओरिजिनल। एक मिनट, तुम्हारी आवाज, अब बोलो। बताओ क्या पूछ रहे हो? मतलब जिस तरीके से अभी आप करवा रहे हो सर वो तरीका आसान है सर। ये वाला ना, हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये बात दोनों सेम लिखी हुई है। इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, इसको इसमें, इसको इसमें। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, उसी तरीके से आप लोग प्रोसीड करोगे। कैसे करोगे? मान लो कि नंबर दे रखे हैं आपको, 2 नंबर 4 और 6। यहाँ पे एक बार प्लस लगा दो, 4 बार लिख दो इन नंबर्स को, जो चारों पॉसिबिलिटीज है। 4 पॉसिबिलिटीज कौन सी है कि दोनों प्लस के हैं, एक बार ये प्लस का एक बार ये माइनस का है, फिर दोनों माइनस के हैं, और एक बार ये माइनस का है फिर ये प्लस का है। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। पॉसिबिलिटी है या नहीं है? नो सर नहीं है। नहीं है। अगर ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, आंसर प्लस में आएगा और दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम आएगा 10। ये भी माइनस है ये भी माइनस है, आंसर माइनस में आएगा, लेकिन इस बार भी एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम आएगा 10, लेकिन माइनस का। इन दोनों में एकमात्र यही डिफरेंस है कि दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के हैं। यहाँ पे आंसर में दोनों ऐड होने वाले हैं, लेकिन साइन का डिफरेंस है, प्लस और माइनस। भाई दोनों प्लस है तो माइनस का, तो माइनस तो है ही नहीं पिक्चर में। जब क्वेश्चन में माइनस नहीं है तो आंसर में कहाँ से आएगा? यहाँ प्लस है ही नहीं क्वेश्चन में, तो आंसर में कहाँ से माइनस प्लस आएगा? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, फंसने वाली चीज तो ये है, एक तो ये और दूसरी ये। 4 है प्लस का, 6 है माइनस का। यहाँ 4 है माइनस का, 6 है प्लस का। समझ में आ रहे हैं क्या दोनों केस?
सर दोनों में आंसर माइनस होकर आएगा दोनों में आंसर। गलत है तुम्हारा आंसर। +4 और -6 में देखो, जब भी आपको अपोजिट साइन दिखे, जब भी आपको सिमिलर साइन दिखेंगे तब तो दोनों को ऐड करोगे और साइन वो लगा दोगे जो दोनों पे साइन है। और अगर अपोजिट साइन दिखते हैं तब आप क्या करोगे, एब्सोल्यूट वैल्यूज का डिफरेंस निकालोगे, वो आएगा 2 दोनों केस में, क्योंकि यहाँ भले यहाँ ये प्लस का है यहाँ माइनस का, लेकिन साइंस तो अपोजिट है ना, अपोजिट साइन लेकर के बैठे हैं दोनों नंबर। सर वो तो मैं भी तो वही कह रहा 4 था। 2, लेकिन अभी 2 2 आंसर सेम आया है, लेकिन तुमने जो बोला है कि दोनों माइनस में आंसर आएगा वो गलत है। हम क्या करेंगे, साइन कौन सा लगाए, यहाँ प्लस लगाए माइनस लगाए, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों है, माइनस भी है प्लस भी है, माइनस भी है प्लस भी है। सर ऊपर +4 -3 के ऊपर माइनस आएगा, नीचे वाले में प्लस आएगा। एग्जैक्टली क्योंकि हम बड़े नंबर को रेस्पेक्ट देते हैं, छोटा नंबर को सर आ गया हटा देंगे। सर, तो ये बड़े तो आपने नंबर को पहले अगर भी माइनस समझा दिया है है, कि बड़े नंबर को प्लस माइनस यहाँ दे प्लस रखा है तो माइनस में आंसर आ गया, बड़े नंबर को प्लस दे रखा है, बड़े नंबर को प्लस मिल गया। ये तो ठीक है। सर सिंपलीफाई में भी इम्पोर्टेंट है। सर आप पीछे वाला दिखा दो। हाँ रुको रुको, ये तो एग्जाम्पल था, ठीक है ना। अब जब भी आपको नंबर मिलेंगे आप ऐसे करेंगे इसे। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, अरे कहाँ गया, ठीक है। तो माइनस का 16 है, प्लस का 63 है, माइनस का 16 है, प्लस का 63 है, तो एक नंबर माइनस है, दूसरा नंबर प्लस है, मतलब दोनों का डिफरेंस निकलेगा, वो आ गया 47। प्लस आएगा माइनस आएगा, 63 बड़ा होता है 16 से, तो प्लस टिका दिया 47, ठीक है। हाँ इससे पहले एक चीज और, -4 यहाँ माइनस था, हमने माइनस को अंदर भेज दिया, क्योंकि ये माइनस जो है इस वाले फ्रैक्शन का ना भाई, प्लस का 7/2 है यहाँ पे, यहाँ माइनस का 4/3 है और प्लस का 21/4 है। नंबर अपने साथ साइन को रखते हैं हमेशा, साइन नंबर के साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले साइन। मतलब कि a + b + a - c + d ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मान लो ये नंबर से मान लो, तो a प्लस का है यहाँ पे, ये साइन जो है प्लस का, ये a का है, ये वाला प्लस b का है, ये वाला -c का है, ये वाला प्लस d का है। इस तरीके से कंसिडर करना हमेशा, है ना। अब तो माइनस का 4/3 था, तो आप बोलोगे कि चलो माइनस ये 4/3 का है तो सही, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, वही रहने दो, वही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, तो रहने दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। लेकिन कैलकुलेशन के टाइम पे, क्योंकि कैलकुलेशन के टाइम पे मान लो क्वेश्चन होगा आपके पास में, एग्जांपल के लिए मान लो कि 14, ये चलो इतना हार्ड भी क्यों, मान लो कि 2 - 3 + 4 दिया है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान रहे, अब देखो ध्यान से, ये सारा गेम यही पकड़ में आ जाएगा, लेकिन अगर समझ लिया इसे तो 2 - 3 + 4 दे रखा है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 3 + 4 सॉल्व होगा, तो ये 2 - 7 बन के आंसर -5 दे देगा, लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि 3 + 4 नहीं है ये क्वेश्चन, ये -3 + 4 है। मैंने इसीलिए बोला है कि साइन हमेशा नंबर के साथ में रहने वाला है, कभी छोड़ के नहीं जाएगा। या छोटा बच्चा अपनी मम्मी को छोड़ कर नहीं जाता है, तो साइन को मान लेना कि साइन छोटा बच्चा है, नंबर उसकी मम्मी है, तो उसको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला है वो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पिछली बार आपने ये किया था, या आपने क्या, मैंने आपको ये करवाया था कि 3 + 4 कर दो ऐड, तो वो 2 - 7 होकर के -5 आंसर आ गया, लेकिन ये गलत है। तो फिर सही क्या है, सही ये है कि -3 और +4 सॉल्व होने वाला है, तो 2 तो प्लस का है, कुछ नहीं है तो प्लस का है, वो तो बात की बात है। सॉल्व क्या होने वाला है अभी, -3 + 4, एक नंबर माइनस है, एक नंबर प्लस है, दोनों का डिफरेंस निकलेगा, साइन बड़े नंबर का आएगा +1, +2 + 1 + 3 आंसर है, ये सही है और वो गलत है। समझ पा रहे हो? ओके सर, यस सर। सभी को जो जवाब नहीं दे रहे उनको समझ नहीं आ रहा है क्या? यस सर आ गया। तुम लोग झूठा यस बोलते हो क्या? सर इसके बाद वाला तुम कॉपी कर लेना रिकॉर्डिंग से बाद में, अभी आगे बढ़ने दो जल्दी। ये कर रहे हो क्या? जल्दी करो। ठीक है ना,
बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली थी इस क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि माइनस को अंदर फेंका, फिर ये इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, देन फर्दर ऑन एलसीएम लेकर के कैसे क्रॉस में फेंके नंबर्स को किस तरीके से। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, बार बार सेम कंसेप्ट को अप्लाई करोगे तो चीज़ें क्यों नहीं आएगी। चले आगे, कुछ नहीं बोल रहे मतलब चलेंगे आगे। चलो। थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट देखो, 2 3/4 प्लस 3 2/3 माइनस 5 1/6। कितना टाइम हो गया? 14:57। ठीक है, 2 3/4 प्लस 3 2/3, जल्दी से इसे कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर में। ये देगा कितना? 11/4। ये देने वाला है 11/3 माइनस ये बोलो कितना देगा आपको? 6 नीचे देगा और ये 31 देगा। सही है? सही है। पहले इसे सॉल्व कर लो। 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। ये 11 इंटू 12/4 करोगे 3 प्लस, इस बार प्लस आएगा 11 मल्टीप्लाई 12/3 4 देने वाला है, और माइनस में 31/6 तो है ही। 33 प्लस 44 ये देगा आपको 70 का 7/12 माइनस 31/6। एलसीएम लोगे तो 12 देगा इस बार, दिख रहा है ना? 12 देगा इस बार आपको, और 77 इंटू 1 रहने वाला है, माइनस 31 इंटू 2 रहने वाला है। 31 इंटू 2 हो जाएगा 62, 77 माइनस 62 बन जाएगा, बोलो कितना? 15/12। आंसर है 15/12। और इसे कॉमन फैक्टर से काटोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये 5/4 देगा। कॉमन फैक्टर यहाँ पे 3 है इसका। बोलो समझ में आ गया? ये सर आ गया सर, लेकिन आंसर तो कुछ और दे रखा है। क्या आंसर आ रहा है? 1/4। 1/4 आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। इम्प्रॉपर को प्रॉपर में, इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करना सीखो मिक्स्ड फॉर्म में। ये 1/4 ही लिखा हुआ एक तरीके से, क्यों? क्योंकि 4 को डिवाइड करोगे, नहीं 5 को डिवाइड करोगे 4 से, तो ये आपको 1/4 देगा। ठीक है, इसलिए आसानी। सर पीछे वाला तुम यार बहुत ढीले तरीके से लिखते हो, जल्दी लिखा करो थोड़ा। या फिर अगर कुछ छूट जाता है ना तो चिंता मत करो, रिकॉर्डिंग है आप लोगों के पास। डिवाइड करते हैं तब मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं तब वो आंसर आता है। धन्यवाद आपके ज्ञान के लिए। ये ध्यान रखो कि अगर कुछ छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग है ना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पे समझने का काम रखो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मैं यहाँ बोर्ड पे समझा दूंगा आप लोगों को, उतने फायदे में रहोगे, और ज़्यादा फायदे में तब रहोगे जब खुद बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे, और वो तुम लोग नहीं करने वाले। सर ये वाला हो गया। चलो एक बार फोर्थ क्वेश्चन देखो, सब्ट्रैक्ट द सम। अच्छा क्वेश्चन है ये फोर्थ क्वेश्चन। कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, माइनस करना है किसको? इस सम को माइनस करना है किसमें से? दूसरे सम में से। मतलब कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 13 1/2 प्लस 6 2/3। किसमें से माइनस करना है? लेकिन इस वाले सम में से माइनस करना है। और यहाँ पे दो फ्रैक्शन कितने दे रखे हैं? 15 1/2 और 6 3/4। ठीक है, ये पहली बार कर रहे हो इसलिए देख करके और लग सकता है कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन बार बार क्वेश्चंस करोगे तो नहीं लगेगा ऐसा। सर इसका सबसे पहले आएगा 81 प्लस 40। 81 तो नहीं दिख रहा है, 31 दिख रहा है। और माइनस में आपको देगा क्या? ये 13 27/2 प्लस में ये देने वाला है आपको, बोलो कितना? 20/3 इक्वल टू करोगे इसे, एलसीएम लोगे तो ये 4 देगा आपको, ये 31 इंटू 2 देगा, और ये प्लस 27 इंटू 1 देगा। एक्सक्यूज मी सर,
सर फोर्थ क्वेश्चन के अंदर सर सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 13 1/2 दे रखा है सर 13 1/2 दे रखा है, और सर 6 2/3। तो यही तो लिखा है। ओके सर, ये हो रहा है, ठीक है ओके सर। क्या नहीं सर, बुक के अंदर पहले नो सर 4 दिया है, 4 दिया है। 6 3/4 ये रहा ना भैया। अच्छा तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है किसको किस में से माइनस करना है। अभी बोल रहा हूँ कि सुन लो ध्यान से जो समझाया जा रहा है, तुम लोग सो रहे हो तो उस टाइम पे। उसने बोला है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इन दोनों का फ्रॉम किस में से माइनस करना है ये। अगर मैं आपको बोलूँ कि सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको ए में से बी माइनस करना है ना। यस सर। तो वो ये यस सर है, तो फिर वो भी यस सर है। समझ गया सर। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 27 × 3 आएगा, और ये 6/3 आपको 2 देगा। बोलो समझ में आ गया। ये यहाँ पे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। नो सर। देख करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि बहुत आसान है तो हम भी कर लेंगे, लेकिन जब तक इस क्वेश्चन से खुद अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। सर 20 बहुत बार बता दी ये चीज। फाइनली आंसर आएगा, बोलो कितना। 62 + 27 देगा आपको 80 का 9/4 प्लस नहीं माइनस आएगा, तो ये 81 + 40 देगा 121/6। काम नहीं हुआ है खत्म, अभी 4 और 6 का फिल लेंगे एलसीएम। ठीक है, 4 और 6 का एलसीएम आने वाला है 12। सर 267 सर ऊपर आएगा 267 माइनस अच्छा। 242। 267 कैसे 12/4 sir। करोगे तो वो देगा इनटू में 3, और यहाँ पे क्या नंबर था 89। सर ये आएगा 267 दे रहा है। 267 माइनस हाँ बिल्कुल 242। 267 दे रहा है, माइनस में यहाँ पे कितना था सर 121। 121। ठीक है, 121 × मल्टीप्लाई 2। यस सर। ठीक है, तो ये देगा आपको 267 90 अगर होता तो 270 और 267 सही है, माइनस ये देगा आपको, बोलो कितना 242/12। ठीक है, सही गया आप। 7 में से 2 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 गया 0/12। ये अब आपको कितना देगा। ये वैसे आंसर हो चुका है डायरेक्ट फाइनल, डायरेक्ट आंसर आ गया यहाँ से। और इसे फिर भी करना चाहो मिक्स में तो ये हो जाएगा 2 1/12। सर पीछे वाला देखो। क्या आप समझ गए सभी? सर नो सर नहीं समझा। नहीं समझे, बहुत बढ़िया। कहाँ से नहीं समझे, कहाँ से नहीं समझे? पीछे से। तुम यार पीछे क्यों रहते हो हमेशा, कभी आगे भी निकला करो। पीछे से देखो एक बार, ये सही है। अच्छा ये समझ में तो आया ना कि ये यहाँ पे क्यों आया, ये यहाँ पे क्यों आया, ये समझ में तो आया ना। सर ये तो समझ में ये तो समझ में नहीं, जो डाउट पूछ रहा है समझ में आया या नहीं आया? ये समझ में आया। ये समझ में आ गया। आ गया, पूरा आ गया। पूरा नहीं। तो कहाँ तक, यहाँ तक? हाँ यहाँ तक। तो क्या कैलकुलेशन करना नहीं आता क्या तुमको? 31 × 2 करोगे 62, 62 27। अरे भैया बोर्ड मास अप्लाई करने के नाम पे भी कुछ किया करो। बोर्ड मास अप्लाई करने के बाद में यहाँ तक पहुंचे हम लोग। आ गया सर आ गया। आ गया। तुम्हें तो ना मतलब एक लगता है कि कुछ नहीं आता तुमको, तुम क्वेश्चंस करते रहा करो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बड़ा है ना। तुम्हारे साथ उल्टा है, लोगों को लगता है कि लोग कुछ नहीं करते हैं तो उनको लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है, और तुम करते रहते हो तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं आता है। चलो जो भी है ठीक है। तो ये 4th क्वेश्चन तक आज यही समापन करते हैं, और फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे 5th क्वेश्चन से लेकर के 10th क्वेश्चन तक, और नेक्स्ट चैप्टर फिर डेसिमल्स भी आने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच।